जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक पूर्णिमा के ठीक अगले दिन सुनी जाने वाली चिड़ा चिड़िया की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन को पड़वा कहते हैं। आटे से घर बनाते हैं और आटे के चिड़ा चिड़िया बनाकर घरों के बीच में रखते हैं। उन्हें कपड़े पहनाते हैं और आटे के घर में घर का सारा सामान रखते हैं। चिड़ा और चिड़िया को खील पताशे का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद खाते हैं। आइए अब शुरू करते हैं कहानी। 4 चिड़िया थी। चारों कार्तिक मास में स्नान करती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़ियाओं ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी लाई और एक चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए तब खिचड़ी खाएंगे। सब चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी आई ही नहीं थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़ियाएं मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर बनी राजकुमारी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई वह विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, ले जाओ। लेकिन हथनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उनके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी तुरंत उठ गई। राजकुमार यह सब देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथनी के कान में क्या कहा, जिसको सुनकर हथनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्ञान कथा सार का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारे चैनल की कथाएं पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।